अब आ रही होगी है ना? ठीक है। कल कहाँ तक कर लिए थे हम? ये साउंड सही है कि चेक बताना है एक बार? ये 4-5 क्लास नहीं, वो अपलोड हो जाएगी जी। ये 10 तक कर लिए ना हमने? ठीक है। एक फ्रेजोलॉव हमने याद की थी, पिछली बार याद की थी शायद, ये गिव अप वाली। इसका मीनिंग क्या था? त्याग देना। ये इसके अलावा एक हमने याद की थी गिव इन। इसका क्या था? सरेंडर करना। ये फ्रेजोलॉव कर लिए थे क्या हम? ये तो हो गई होगी गिव अप तो। ठीक है। कोई तो गिव इन भी है। ठीक है, 11 नंबर का देखिएगा, पहला इडियम लिखा बिहाइंड द सीन, जिसका अर्थ निकलता है अननोन। अननोन किसको बोलते हैं? जो पता नहीं हो एक तरीके से, ये टू एवरीवन, मतलब किसी को पता ही नहीं हो एक तरह से, गुप्त रूप से ही है। नॉर्मली आप देखते होंगे यूट्यूब पर जब कोई वीडियो डालता है ये, और वीडियो डालने के बाद जैसे किसी का मेन चैनल है जी, मेन चैनल के अलावा एक चैनल और बना लेते हैं ये। आपने देखा होगा, उसमें बताया जाता है कि बिहाइंड द सीन क्या हुआ। सुना है ऐसा या नहीं सुना? सुना है ना? ऐसा ही है कि बिहाइंड द सीन का मतलब होता है, जैसे मान लो एक तरह से अभी हम सारे यहाँ पर बैठे हैं और मैं आपकी एक तरीके से ये वीडियो जैसे अभी ये शूट हो रहा है एक तरह से ये, तो मैंने कहा इसके पीछे जो मान लो जैसे मैं हम कोई मजाक करते हैं और इस मजाक को मैं काट देता हूँ, ये तो काट दिया, इसका मतलब उसके बाद मेन वीडियो बना, वो तो मेन यूट्यूब चैनल पर डाल दिए ये, और जो पीछे का जो मजाक कर रहे हैं उस चीज को यहाँ डाल दिया, उस चीज को क्या बोलते हैं? बिहाइंड द सीन। ये तो बिहाइंड द जो सीन होता है बेसिकली, जब मेन यूट्यूब चैनल पर हमारा वीडियो डालते हैं ये, तो बच्चे को पता नहीं होता, मतलब किसी को पता नहीं होता कि एक्चुअली इन्होंने कैसे शूट किया था ये, यानी गुप्त रूप से, अननोन जिसको बोलते हैं ये, तो इसी चीज को बोलते हैं बिहाइंड द सीन ये। उसके बाद देखिएगा पुल द फैट फ्रॉम द फायर, अर्थ निकलता हेल्प समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी किसी की सहायता करना किस परिस्थिति में? डिफिकल्ट सिचुएशन में ही है। एक हमने याद किया था, अगर आपको याद हो तो, एट ए लॉस। इसका क्या था? कंफ्यूज होना, एक तरीके से घाटा ही घाटा लग रहा था बिजनेस के अंदर ये, तो हर कोई मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि पैसा लगाए कि ना लगाएंगे। उसके बाद देखिएगा पुल द फैट फ्रॉम द फायर, हेल्प समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एक हमने और याद की थी, मूव हेवन एंड अर्थ। क्या था? हर संभव प्रयास करना, आकाश पाताल एक करना जिसको बोलते हैं एक तरीके से ये। अब लिखा हमारे पास है पुल द फैट फ्रॉम द फायर। ये एक हमने याद की थी कल, रेड कारपेट। कैसा वेलकम था? शानदार, ये ग्रैंड वेलकम। ये रेड कारपेट से बना था रेड कारपेट ट्रीटमेंट, रेड कारपेट से बना था रोल आउट द रेड कारपेट। ये यानी एक ही याद करना था, और एक्चुअल में 3 इस तरीके से एग्जाम में घुमा दी गई थी ये। उसके बाद देखिएगा पुल द फैट फ्रॉम द फायर। ये पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। फैट का मतलब मोटा, फ्रॉम का मतलब से, और फायर का मतलब आग। ये और लिंक देखो कैसे करेंगे ये। मान लीजिए अगर किसी के जैसे घर में आग लग गई जी है, और उनके घर में क्या हुआ, एक आदमी था और वो था लगभग कितना किलो का? 150 किलो का। अब आग लगेगी, 150 किलो के आदमी से भगा नहीं जाएगा ये। फिर उस कंडीशन में अगर मान लो हमें पता चलता है कि ये एक आदमी ऐसा रह गया जो अंदर है और वो निकल नहीं पा रहा, उसका वजन है 150 किलो, इतना मोटा है जी है, तो देखो फिर हम क्या करते हैं, ये पुल का मतलब खींचना। किसको खींचना? उस मोटे आदमी को। किससे खींचना? आग से। तो आग से अगर उस मोटे आदमी को हम अगर खींचेंगे, इसका मतलब उसके हमने क्या की? सहायता ही तो की। कैसी परिस्थिति में? कठिन परिस्थिति में। तो यही इसका अर्थ निकलता है, किसी की कठिन परिस्थिति में सहायता करना ही है। बैकअप वंस माइंड का अर्थ निकलता है डिसाइड करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि बार बार एग्जाम में रिपीट करता है इसको ये। इसका अर्थ निकलता है डिसाइड कर लेना, निर्णय कर लेना, एक तरह से कोई डिसीजन ले लेना एक तरीके से ये। देखो लिंक कैसे करेंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा, जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले ही वो अपने माइंड में ये बैठा लेती है कि मुझे मेकअप किससे करवाना है। होता है नहीं होता? पहले से वो डिसाइड करके रखते हैं कि मुझे इस अंजलि ब्यूटी पार्लर से करवाना है, सपना ब्यूटी पार्लर से करवाना है, हाँ पायल ब्यूटी पार्लर से करवाना, किससे करवाना है एक तरीके से ये।
तो मैंने कहा पहले से देखना, वंस माइंड यानी कि अपने माइंड में वो पहले से ही डिसाइड करके रखती है, पहले से ही डिसीजन कर लेती है कि मुझे किससे मेकअप करवाना है, और इसका अर्थ यही निकलता है निर्णय कर लेना, पहले से डिसीजन ले लेना ये। उसके बाद देखना ब्रिंग समवन टू बुक, ये इसका अर्थ निकलता है टू पनिश यानी कि सजा देना। ये लिंक कैसे करेंगे बाद की बात है। पता नहीं मुझे क्यों याद आ रहा है कि कल एक याद किए थे हम, चाइल्ड्स प्ले, क्या था, इजी वर्क। ये उसके अलावा हमने याद किया था गिव समवन ए पीस ऑफ माइंड, डांटना। लिंक याद है, गिव समवन ए पीस ऑफ माइंड, ये जिसका अर्थ निकलता है डांटना भटकाना। ही है। इससे पहले हमने एक इडियम और याद की थी और वो थी टैग टू टास्क। की इसका क्या था, वही डांटना ही था ना, क्योंकि टास्क तो ले लिया था, हो नहीं रहा था उससे। ही लिखा है ब्रिंग समवन टू बुक और अर्थ निकलता है पनिश यानी कि सजा देना। कनेक्शन कुछ ऐसे कर लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम चल रही है और एग्जाम के अंदर ये बच्चा क्या करता है देखिएगा जरा। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना, समवन का मतलब कोई भी व्यक्ति है, और बुक का मतलब होता है बुक। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एग्जाम के अंदर नकल करने के लिए क्या लाता है, बुक लाता है, तो जाहिर सी बात है टीचर को जैसे ही पता चलेगा टीचर क्या करेगा, उसे सजा देगा यानी कि पनिश करेगा। ये उसके बाद देखिएगा लिखा है हैव द बॉल एट योर फिट, टू बी इन द बेस्ट पोजीशन टू डू समथिंग, यानी कहना चाह रहा है कि बहुत बढ़िया पोजीशन में होना कोई भी काम करने के लिए, ये मतलब बहुत अच्छी स्थिति में होना कोई भी काम करने के लिए, यानी सुनहरा मौका होना जिसको कह सकते हैं। ये देखो हैव का मतलब होना, बॉल यानी होता है गेंद यानी कि बॉल, है योर फिट यानी कि आपका पैर। ये आपने देखा होगा फुटबॉल खेली है, ठीक है, फुटबॉल में अगर मान लीजिए बॉल आपकी तरफ आ गई जी, और बॉल आपकी तरफ जब आए मतलब आपके पैर के बिल्कुल पास में, आपके पैर के पास में ऐसे है जी, इसका मतलब आप अभी सबसे बेस्ट पोजीशन में है कि आप क्या कर सकते हैं, गोल कर सकते हैं। ये देखिएगा जरा, पूरा इसी में छिपा हुआ। ईडीएम को याद करना बहुत आसान काम है। अगर कोई आप में से चाहे कि ईडीएम को मतलब याद करना तो मैक्सिमम 15, 20, 25 दिन का खेल है ये, और डायरेक्ट याद करोगे तो 2 साल कर लो तो भी नहीं होगी ये। तो अगर इस मेथड से याद करके चीजें सारी छिपी हुई है इसमें, स्टोरी जनरेशन का पूरा खेल रहता है इसमें। ये सारी लगभग मान के चलिए जितना लिंक हम कर रहे हैं 95 या 99% वो चीजें आपकी सुनी हुई है ये, बस और कुछ ही नहीं, बस लिंक करना पड़ता है, वहां तक पहुंचना पड़ता है जो चीज सुनी हुई है। यहां देखिएगा हैव मतलब होना, बॉल यानी होता बॉल, योर यानी कि आपके फिट यानी होता पैर। तो आपके पैर पर अगर ऐसे बॉल होगी यानी आप सबसे बेस्ट कंडीशन, सबसे बेस्ट पोजीशन में है कि आप अब गोल कर सकते हैं, यानी कि सुनहरा मौका होना उसी को बोलते हैं, अच्छी पोजीशन में होना कोई काम करने में। ये उसके बाद देखिएगा लिखा है आपके पास में एक बार फिर गिव द गेम अवे, यानी गिव आउट द सीक्रेट। ये पहले मुझे बताइए एक इडियम हमने याद की थी केट आउट ऑफ द बैग, क्या था, हाँ सीक्रेट को रिवेल कर देना यानी रहस्य उजागर करना। ये कर लिए ना हम। ये कैसे लिंक किए थे, बिल्ली को हमने निकाला था किससे बाहर, बैग से। है उसके बाद देखिएगा हमने एक इडियम याद की थी स्पिल द बीन्स, रहस्य उजागर करना। लिंक याद है, बिल्कुल सही है जी। बीन्स को मतलब वो बिखेर दिया था उसने एक तरीके से। ये एक हमने बीन्स के थ्रू ही एक इडियम और याद की थी, वो बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं नेवर लुक अ गिफ्ट इन द हॉर्स माउथ। ये याद है, हाँ नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। ये क्या था उसका मीनिंग, कोई भी मुफ्त में चीज मिली है ना तो उसको कमियां मत ढूंढो, ये कि क्या कमियां उसमें, निंदा नहीं करनी चाहिए। ये हम कुछ ऐसे याद किए थे। ये इसके अलावा हमने एक इडियम याद की थी फुल ऑफ बीन्स। ये फुल ऑफ बीन्स का क्या था, एनर्जेटिक, बिल्कुल सही है जी। अब बात कर लेते हैं यहां से गिव द गेम अवे, गिव आउट द सीक्रेट यानी कि रहस्य बता देना। ये रहस्य बता देना, इसको बाद में देखेंगे, पहले हम एक इडियम और देख लेते हैं गिव आउट द सीक्रेट। ये स्पिल द बीन्स हो गई, ये हो चुकी, गेट आउट ऑफ द बैग हो चुकी है। और एक इडियम थी गेट वंस वॉकिंग पेपर, क्या कर देना,
डिसमिस कर देना नौकरी से, ये याद है? ठीक है, एक लास्ट और बता दो, एन एक्स टू ग्राइंड, क्या था? हाँ, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, प्राइवेट इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं ये। लिखा गिव द गेम अवे। हुआ यूं कि सुबह फाइनल होना था, सुबह नहीं, दूसरे दिन फाइनल होना था फाइनल मैच होना था, पूरी टीम ने स्ट्रेटेजी बना ली, लेकिन इसमें एक गद्दार आदमी था ये, और उसने क्या किया देखिएगा जरा। ये गिव का मतलब देना, गेम का मतलब खेल। इसने क्या किया, अवे यानी क्या होता है? दूर। अवे का मतलब निकलता दूर, इससे निकालो तो ठीक है, नहीं तो यहां से निकल जाएगा ये। गिव का मतलब होता देना, गेम का मतलब होता खेल। इसने क्या किया कि जो गेम में हम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे वो सारी की सारी विपक्ष टीम को दे दी। इसका मतलब पूरा रहस्य उजागर हो गया, ये पूरा रहस्य बता दिया कि जी कल हम ऐसे खेलेंगे, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, रहस्य बता देना। ये लिखा है अप इन द एयर, इसको होल्ड कर दीजिएगा अभी। ये जो होल्ड कर रहे हैं ये लगभग 15 डे करते ही इनको एक साथ एक डे बनाकर और जबरदस्त करेक्शन बनाकर फिर कर देंगे। ये लिखा है 7 यहां पर। ये इसका क्या था? डिसाइड करना, निर्णय करना, डिसीजन लेना। ये उसके बाद है 1 नंबर, क्या था? गुप्त कह सकते हैं, सीक्रेट कह सकते हैं, अननोन कह सकते हैं, जो हमें पता ही नहीं हो, बिहाइंड द सीन। ये और इसका क्या था? किसी की सहायता करना, कैसी परिस्थिति में? डिफिकल्ट सिचुएशन में। ये इसका क्या था? क्या था? पनिश करना, दंड देना, सजा देना। ये इसका क्या था? हाँ, ओपन द सीक्रेट कह सकते हैं, रिवेल कह सकते हैं, रहस्य बता देना। ये उसके बाद देखिएगा ये बेस्ट पोजीशन में होना, ये यानी सुनहरा मौका होना कोई काम को करने का। ये इसको पहले रोक दीजिए। लिखा है आर्म्स लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरे डे के अंदर अगर कोई रिपीट होगी एग्जाम में तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली यही ईडीएम होगी। तो देखिएगा एट आर्म्स लेंथ, या कह सकते हैं कीप एट आर्म्स लेंथ। ये इसका अर्थ निकलता किसी से दूरी बनाए रखना, सेफ डिस्टेंस। ये अब लिंक कैसे करेंगे? छोटी छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन हम नॉर्मली किया करते थे, पीटी करते थे। पीटी जानते हैं ना, वो ऐसे, क्या हुआ? हाँ, फिजिकल ट्रेनिंग कह सकते हैं। ये मतलब ऐसे किया करते थे, इस तरीके से, ये कुछ ऐसे ही है। तो मैंने कहा उसमें आपने देखा होगा जैसे बच्चे कर रहे हैं यहां पर। ये तो इसमें क्या होता था बेसिकली, अगर आपको पता हो तो देखो, आर्म यानी क्या होता है? भुजा, यानी कि भुजा की लेंथ यानी कि लंबाई, दूरी एक तरीके से। ये तो इसमें क्या होता है कि भुजा की एक लेंथ होती थी कि जी इतनी लेंथ तक मतलब आपको ऐसे रहना है, यानी अगले बंदे से थोड़ा दूर रहना है, कहीं टच ना हो जाए एक तरीके से। ये तो कहना यही चाह रहा है कि आर्म्स से लेंथ ही है। मैंने कहा भुजा की जो होती है बेसिकली ऐसे हम एक तरह से दूरी बनाकर रखते थे अगले से, ताकि जब पीटी करे तो टच ना हो जाएगी। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि इससे दूर रहना, ये सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना। ये नॉट टू मीन्स मैटर का अर्थ निकलता है स्पीक आउट पोलाइटली, यानी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल देना, विनम्रता से बोल देना, या स्टेट वंस ओपिनियन क्लियरली। स्टेट मतलब यहां अर्थ निकल जाएगा बखान करना या व्यक्त करना, बोलना अपने विचारों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से। ये एक्चुअल में है कुछ नहीं, इसमें 2 इडियम याद होती है अगर एक वर्ड याद होता तो। ये एक वर्ड है यहां पर जो 1 वर्ड में पूछेगा आपको, ये मीन्स। ये मीन्स का अर्थ क्या निकलता है? क्या निकलता है? अरे वहां लिखा हुआ है, वहीं से टिप लेते ही। हाँ, टुकड़े टुकड़े करना ही है। इसका अर्थ निकलता टुकड़े टुकड़े करना, मीन्स का ही। याद नहीं हो तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये इसको कर सकते हैं मीन। मीन यानी कि मीन। मीन किसको बोलते हैं? नहीं, वो मीन्स नहीं कह रहा मैं, मीन हिंदी में मछली को ही बोलते हैं ना, मछली को बोलते मीन। नहीं सुना? अरे मछली को मीन ही तो बोलते हैं हिंदी में। हिंदी नहीं पता? ठीक है, इंग्लिश बोल देता हूं। ये फिश को मीन बोलते हैं। तो जो मछली होती है ना, आदमी डायरेक्ट नहीं खाता ही है। तो घर में अगर मछली बना रहा है एक तरह से ये, तो मैंने कहा मीन जिसको बोलते हैं उसका कैसे खाता है उसको? हाँ, टुकड़े टुकड़े करके खाता है। तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली टुकड़े टुकड़े करना ही है। अब ये वर्ड याद होता तो कुछ याद ही नहीं करना था इसमें। ये देखो, नोट का मतलब नहीं, मीन्स का अर्थ निकलता है
टुकड़े टुकड़े करना। अगर कोई आदमी आपको कोई मैटर बताता, कोई बात बताता है, लेकिन टुकड़े कर करके नहीं बताता, एक ही बार में बताता है, इसका मतलब कैसे बोलेगा? स्पष्ट रूप से बोल रहा, बिल्कुल क्लियरली एक तरह से ये। अगर यही ऐसे होता तो स्पष्ट रूप से नहीं बोलता ये, वो भी एग्जाम में पूछी हुई है ये। हाँ, मीन्स मैटर वो एग्जाम में पूछी हुई है। उसके बाद देखना, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। इसका मीनिंग क्या होता है? बुरा। इसका अर्थ और बुरा, यानी बुरी से भी बुरी हालत हो जाना, बद से बदतर हो जाना, सुना होगा। हाँ, तो इसका अर्थ निकलता है, हेलो हेलो, कहां थे रात को? यही थे? आगे वाले बताना, ये यही थे ना? हाँ, मैं यही देख रहा था ये। तो देखिएगा एक बार, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर का अर्थ निकलता है फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी कि बुरी से भी बुरी हालत होना, यानी एक समस्या से निकलकर दूसरे में पड़ना ही है। बुरी से भी बुरी हालत होना, देखो कैसे हुई है। हुआ यूं कि छोटा बच्चा था और शादी में गया, और शादी में क्या हुआ, इसको खानी थी दाल, दाल खानी थी। ये दाल फ्राई देखी होगी आपने, किसमें करते हैं? फ्राइंग पैन के अंदर। ये तो हुआ यूं कि गलती से ये क्या होता है, बच्चा गिर जाता है किसमें? फ्राइंग पैन में। ये मुझे वहां दिखा, मैंने क्या किया, इसको फ्राइंग पैन से बाहर निकाला, लेकिन मेरे हाथों से भी जब फिसला नहीं है तो किस में चला गया? आग में चला गया। यानी बेचारा पहले ही फ्राइंग पैन में गिरा, तो इसकी बुरी हालत तो वैसे ही थी है, लेकिन जैसे मैंने फ्राइंग पैन से बाहर निकाला, देखो किस में गिरा? आग में गिरा। ये तो क्या बुरी से बुरी हालत हुई? एक समस्या से निकलकर दूसरी में तो पड़ा बेचारा ये। तो इसका अर्थ यही निकलता, बुरी से बुरी हालत होना, एक समस्या से निकलकर दूसरे में पड़ जाना। ये काम डाउन का अर्थ क्या निकलता है? क्या होता है? शांत होना। ही हमने एक इडियम याद की थी, बटन वन स्लिप, याद है? बटन योर लिप, मतलब बटन योर लिप्स ही है। इसका क्या था? शांत होना, बिल्कुल सही है, काम डाउन नहीं है। अब देखो इसको कर लेते हैं, यहां से ये लिखा पुल वन सेल्फ टुगेदर, ये और अर्थ निकलता वही काम डाउन, ये शांत होना, एक तरह से शांत होकर सोचना। ही लिंक कैसे करेंगे? पुल का मतलब खींचना, वन सेल्फ यानी कि स्वयं को, और टुगेदर यानी एक साथ। मान लीजिए जैसे मैं किसी से लड़ाई करने लग जाऊं, ये तो मेरे सारे के सारे दोस्त क्या करेंगे? मुझे पीछे खींचेंगे, एक साथ ही खींचेंगे, और क्या बोलते हैं फिर? अरे शांत हो जाइए, कुछ नहीं रखा है इनमें। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, शांत होना, एक तरह से शांत होकर सोचना, विचार करना। ये लिखा रन आउट ऑफ स्टीम। नाम सुना होगा आपने स्टीम इंजन का, सुना है? भाप का इंजन। ये भाप का मतलब वेपर। हाँ, वेपर मतलब भाप है। हाँ, और भाप मतलब तो देखिएगा जरा एक बार, एंथुसियाज्म यानी क्या होता है? जोश, उत्साह। तो ये कहना चाह रहा है कि किसी का जोश कम हो जाना, इसका अर्थ निकलता जोश या ऊर्जा, मतलब उत्साह जिसको बोलते जोश, ये वो कम हो जाना ही है। आपको सबको पता है, जैसे मान लो टीम मैच जीत रही हो जाइए, इतने में क्या हुआ, मेन खिलाड़ी हो जाता है आउट, और वो भी कैसे? रन आउट। जब रन आउट होता है नहीं है, तो देखो स्टीम का मतलब होता है भाप, समझते हैं ना, भाप। ये और मैंने कहा भाप जो निकलती है एक तरह से, उसी को मतलब कह सकते हैं एक तरह से ये, या ऐसे कर सकते हैं। देखो भाप का जो इंजन होता है, ये जब वो चलती है, मतलब इंजन जब चलता है तो उसमें से क्या निकलती है? भाप निकलती है। ये होता है ना, ऐसा ही है, यानी भाप निकल रही है एक तरह से, उसमें से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। ये कह सकते हैं। ये तो स्टीम का अर्थ ये भी निकलता है एनर्जी के सेंस में, उत्साह के सेंस में। जब कोई खिलाड़ी रन आउट होगा तो जाहिर सी बात है, उसका जो उत्साह होता है, जो जोश होता है, भाप जो होता है, वो क्या होता है? कम पड़ जाता है। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, जोश या उत्साह का कम होना। ये उसके बाद देखना, थ्रो इन द टावल, ये हार मान लेना। एडमिट डिफीट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाली है ये भी। बताओ कैसे लिंक करें, सबका सुना हुआ है ये चीज। थ्रो का मतलब क्या होगा? फेंकना। टावल यानी कि, हाँ तौलिया होता है, टावल नहीं होता ये। हाँ तौलिया सही है। और अच्छा, यहां से टेप लिए होंगे ये, ठीक है। तो बताइए कैसे लिंक करें?
थ्रो का मतलब फेंकना होता है, इनका मतलब में होता है, टावल यानी कि टावल, तौलिया जिसको बोलते हैं वो होता है। अब बताओ लिंक कैसे करें जिसका अर्थ निकले एडमिट डिफीट, हार स्वीकार कर लेना, हार मान लेना। हाँ, तौलिया कहां फेंका जाता है? पसीना पहुंचकर तौलिए को फेंक देना, हार मान लिया। थोड़ा सा और बनाइए, और आगे थोड़ा सा, हाँ पीछे, हाँ क्या हुआ? वॉर में, हाँ कुछ समझे क्या कह रही हैं? आप समझे क्या बोल रहे हैं? वाइट कपड़ा दिखाना, वो कायरता की जो निशानी होती है ये, उसको बोलते हैं वही। आ सकता है उससे ही। हाँ, और पीछे इधर, हेलो हेलो हेलो, वाइट वाइट, हाँ बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग जब करते हैं और बंदा जब हार मान लेता है, कपड़ा फेंक देता है, होता है कैसा? कोच फेंकता है, हार मान लेते हैं, कोच गुस्से में फेंकेगा। अच्छा, हाँ तो बच्चे, हाँ नहीं, हाँ हारेगा तो, हाँ मतलब वो लगभग लगभग सबका रिलेट वही आएगा, देखेगा कैसे होता है ये। नॉर्मली आपने देखा होगा टेनिस या बैडमिंटन देखा होगा, टेनिस का खेल देखा है? टेनिस के खेल में जब कोई खिलाड़ी हार मान लेता है और आपने अगर देखा हो जैसे वो बैठता है और तौलिए से मुंह पोंछता है, क्या होता है? आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? सानिया मिर्जा, और तौलिया को फिर क्या कर देती है? फेंक देती है। वही नहीं, मतलब सारी ही करती है ये, जितनी भी है एक तरह से ये। सानिया मिर्जा ही याद क्यों आ रही है? हाँ तो मैंने कहा जैसे यहां पर एक खिलाड़ी है, क्या नाम है इनका? फेडरर है कि ये? हाँ नडाल है, फेडरर, आदमी है जी, ये खिलाड़ी है ये। हाँ तो मैंने कहा टेनिस में नॉर्मल ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी कोई खिलाड़ी हार मान लेता है और सीधा वहीं पर वो बैठने का होता है, वहीं बैठता है, तो कभी भी देख लेना ये 100% आपको देखने को मिलेगी चीज ये। होता क्या है कि वो जैसे अपने मुंह को पोंछता है तौलिए से और सीधा गुस्से में तौलिए को क्या करता है? फेंक देता है ये। तो देखो इसका यही होगा, थ्रो यानी होता है फेंकना, इनका मतलब होता है मैं, और टावल यानी कि तौलिया ही है। तो मैंने कहा जनरली वो क्या करता है जब हार मान लेता है, नहीं है मतलब जैसे हार हार गया जी एक तरह से ये, हारने के बाद जैसे ही वो बैठता है और सीधा तौलियों से मुंह पूछता है ये, तो मैंने कहा उस तौलिए को जनरली आप देखते हैं गुस्से में फेंकता है, ऐसे ही है। तो इसका अर्थ ये निकलता हार मान लेना। एग्जाम में ध्यान रखना, बहुत बार रिपीट होने वाली इडियम है ये। लिखा है यहां सैंड वन पैकिंग, क्या कर देना? नौकरी से निकाल देना। नौकरी से निकालने से रिलेटेड मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा, 3 याद कर लिए, याद है? बताओ 2 कौन सी थी पहले? एक तो थी वो गेट वंस वॉकिंग पेपर, वही थी ना। एक और याद की थी, हाँ बिल्कुल सही बोल रही है। एक ईडियम थी हमारे पास में, सेड वंस या सेड समवंस अबाउट बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में किसी और को बता देना, एक तरह से ही है। एक वो हमने याद की थी। अब तीसरी आ चुकी है, और नौकरी से बर्खास्त करने से रिलेटेड एग्जाम में जो ईडीएम पूछी है ना, वो रेंज होगी ये 7 से लेकर लगभग 10 के आसपास ही है। वो सारी हम अलग अलग याद करते चलते हैं। यहां लिखा सेंड, सेंड का मतलब भेजना, पैक यानी क्या होता है? सामान पैक करते हैं ना, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा ऐसे, यूं कह सकते हैं एक तरीके से, धारावाहिक जो होते हैं उनमें
या कई मूवियां होती है उनके अंदर, जब बॉस बड़ा गुस्से में होता है नहीं है, और बॉस जब बड़ा गुस्से में होता है किसी एम्प्लॉय से, तो जनरली आपने देखा होगा वो अपने जो सेक्रेटरी होता है नॉर्मली है उससे ये बोल दे, असिस्टेंट जो भी होता है ये उससे ये बोल देता है, बोले यार इसको भेज रहे यार यहाँ से, ये क्या पैक करके, इसका सामान पैक करके, ये तो देखना ये किसी को भेजना और कैसे, सामान पैक करके, इसका मतलब नौकरी से निकाल देना, ये तो इसी को बोलते हैं नौकरी से बर्खास्त करना, डिसमिस करना। ये 14 तो यहां पर एक एक को समझते चलते, सबसे पहले 10 नंबर करेंगे। हाँ, इसका क्या था, एक समस्या से निकलकर दूसरी में पड़ना, यानी बुरी से भी बुरी हालत हो जाना। ये पहले बेचारे को मैंने निकाला किससे, फ्राइंग पैन से, ये जैसे ही बाहर निकाला और देखो किस में गिर गया, आग में गिर गया। यानी यहां पर पहले इसकी बुरी हालत थी और यहां पर फिर इससे ज्यादा और बुरी हालत हो गई है। उसके बाद देखो 11 नंबर, देखो हाँ, शांत होना, ये शांत होकर सोचना, शांत होकर विचार करना, शांत हो जाना, काम डाउन जिसको बोलते हैं। पुल यानी क्या होता है, इतना, वन सेल्फ यानी कि स्वयं को, ये और टुगेदर यानी कि एक साथ ही है। इन सारे के सारे दोस्त एक साथ क्या करते हैं, स्वयं को हमें जो है ना पीछे खींचते हैं एक तरह से, ये यानी एक तरह से शांत होने के लिए। इसका क्या था, डिस्टेंस। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होने वाली है ये इडियम। ये डे 20 तक पूरा बेस बन जाएगा आपका ये, और बेस एक बार बन गया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी इस पूरे चैप्टर के अंदर ही है, मजा आने लगेगा आगे चलकर फिर हो रही है। तो देखिएगा पहले यहां पर लिखा है एक बार, ये 13 नंबर, ये क्या था, हार मान लेना। ये उसके बाद देखिए ये स्पष्ट रूप से बोलना। ये उसके बाद देखिएगा ये क्या था, हाँ, उत्साह का, जोश का इनका कम हो जाना एक तरह से, जैसे वो रन आउट हुआ तो भाप जो होती है, भाप का मतलब वही निकलता उत्साह ऊर्जा के सेंस में। और ये डिसमिस करना नौकरी से। ये गेट द मैसेज, बताओ कहां देखा इसको, हाँ सबका देखा हुआ है, गेट द मैसेज लिखा हुआ सबका देखा हुआ है। ये ऐसा कोई नहीं होगा जिसका देखा हुआ नहीं हो। जीमेल खोलिए कभी, और जीमेल को जब हम खोलते हैं तो आपने देखा हो तो ऐसा लिखा हुआ आता है, अगर गौर किया हो तो है, गौर ही नहीं किया, यही कमी है हमारी। हम गौर उन चीजों पर करते हैं जो हमें, क्या कह रहा है, गलत चीज नहीं, नहीं गलत चीजों पर नहीं करते ये ह्यूमन नेचर है, सबका माइंड ऐसा ही है, आपका थोड़ी है, मेरा ही ऐसा ही है। हाँ, मतलब अच्छी चीजों को देखना। हाँ, गेट द मैसेज हमेशा जब मेल खोलते हैं ना, तब जैसे रिफ्रेश करते हैं ये, उस टाइम नॉर्मली देखने को मिलता है ये गेट द मैसेज। ये तो इसका अर्थ निकलता अंडरस्टैंड, यानी उस चीज को समझना जो बेसिकली निहित हो। निहित का मतलब होता है इम्प्लाइड, यानी कि जो छिपा हुआ हो, तो जो छिपा हुआ अर्थ होता है उसको समझना, वो कहलाता गेट द मैसेज। ये अब एक तरीका होता है कि इसको याद ही नहीं करना था, अगर जीमेल में आपने इसके ऊपर गौर किया होगा तो यही चीज लिखी हुई आती है, गेट द मैसेज। ये और अगर फिर भी आप चाहें कि याद करें तो एक तरीका है ये, आर्मी के अंदर क्या चलता है, कोडिंग डिकोडिंग, पता है, पूरी मतलब भाषा जो चलती है उनकी, ये वो कोडवर्ड के अंदर चला करती है। ये जब कोडवर्ड में चलती है तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लो यहां पर इस जगह ये बंदा है जी पोस्टेड, ये और इसको कोई मैसेज मिल गया, ये देखना गेट का मतलब क्या हुआ, मिलना, मैसेज यानी कि मैसेज, इसको मैसेज में ये मिला कि TYUAP, इसका मतलब ये है कि ये समझ जाएगा कि एक्चुअल में इस वर्ड का जो मीनिंग है ना वो क्या है, होता है ना ऐसा ही है। यानी यूं कह सकते हैं वो उस चीज को समझ जाएगा जो एक्चुअल में इसमें निहित है, यानी जो छिपा हुआ अर्थ है ये, और उसी को बोलते हैं एक्चुअल में ये छिपे हुए अर्थ को समझना। तो जब इनको मैसेज मिलता है तो वो चीजें समझ जाते हैं ये। उसके बाद देखिएगा आउट ऑफ माई विड्स, ये टोटली क्या होना, कंफ्यूज होना। ये आउट यानी बाहर, माई यानी कि मेरे, और विड्स का मतलब होता बुद्धि। वो कह रहा है कि मेरी तो बुद्धि के समझ के बाहर ही है ये, देखना ये इसका अर्थ निकलता बुद्धि, और ये कहना चाह रहा है कि मेरी तो ये बुद्धि के समझ के बाहर ही है। इसका मतलब बंदा क्या हो गया, पूरी तरह से कंफ्यूज है। तो इसका अर्थ निकलता टोटली कंफ्यूज होना ही है। हमने एक ईडियम याद की थी, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, याद है, इधर कुआं
उधर खाई, यानी दो मुसीबतों के बीच में होना ही है। इससे रिलेटेड आज तक एग्जाम में केवल 4 ही इडियम पूछी है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता ये, जिनमें 2 और आ चुकी, एक और आ चुकी है। टू इक्वली अनप्लीजेंट या डेंजरस या कह सकते हैं रिस्की अल्टरनेटिव है, या कह रहा है कि वेयर द अवॉइडेंस ऑफ वन एंश्योर एनकाउंटर द हार्म ऑफ अदर। देखो पूरा समझते क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि दो इक्वल है, समान है, ये खतरनाक कह सकते हैं, अनप्लीजेंट कह सकते हैं, रिस्की, वही चीज आ जाएगी। अल्टरनेटिव यानी क्या होता है? चॉइस। हाँ, एक होता अल्टरनेट और एक होता अल्टरनेटिव। एग्जाम में ध्यान रखना, एरर फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सही है। अल्टरनेट होता है और एक होता है अल्टरनेटिव। ये अल्टरनेटिव का मीनिंग क्या निकलता है और अल्टरनेट का मतलब क्या निकलता है? कल हमने एक वर्ड याद किया था कि हैंग की हैंग का अर्थ 2 निकलता है, फांसी पर लटकाना भी होता है और टांगना भी होता है। फांसी वाला कौन सा था? हैंग्ड, लंबा वाला ही है, और टांगने वाला ये था। ये ऐसे ही 2 वर्ड है यहां पर, अल्टरनेट और अल्टरनेटिव। ये अल्टरनेट का मतलब एक दिन छोड़कर, कहते नहीं अल्टरनेट डेज, सुना है? सुना है नहीं ये तो, ठीक है। अल्टरनेटिव महाराज क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? पता सब है मुझे, सारी तरफ नजर रहती है। कौन सी क्लास चल रही है हमारी ये? कौन से नंबर की चल रही है? 11 या 11? 11 ही चल रही है ना, ठीक है। तो देखिएगा जरा, ये अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। हाँ, इसका अर्थ निकलता है विकल्प, ये कह सकते हैं चॉइस एक तरीके से। तो ये कहना चाह रहा है कि दो इक्वल बराबर है, जिस समान एक तरह से कोई रिस्की विकल्प आपके पास में है, कि एक विकल्प ये है, एक ऑप्शन ये है, 2 ऑप्शन दोनों इक्वल है जी, दोनों ही खतरनाक है। ये वेयर कह रहा है कि जहां पर अवॉइडेंस ऑफ वन, एक को अगर आप अवॉइड करते हो तो ये सुनिश्चित करता है कि एनकाउंटर यानी कि सामना करना ही है, द हार्म ऑफ अदर, यानी दूसरी जो चीज है, अगर आप एक को अवॉइड कर दिए तो दूसरी का आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि जी ये भी नुकसानदायक है, ये भी नुकसानदायक है। इसी को बोलते 2 खतरों के बीच में फंसाना ही है, इधर कुआर उधर खाई है। अब इसको इसी में से कर दो, देखो बिटवीन यानी कि बीच में। स्किला का अर्थ निकलता स्त्री दैत्य। स्त्री दैत्य किसको बोलते हैं? राक्षसनी कह सकते हैं ये, हाँ राक्षसनी मान लेते हैं ये, स्त्री देते, हाँ चुड़ैल कह सकते हैं ये। और सेरेब्रिज का अर्थ निकलता बंवर। बंवर जानते हैं, पानी वाला होता है ना वो, ऐसे यूं आता है एक तरह से ये। तो ये कहना चाह रहा है कि मैं ऐसे फंस गया कि अगर इधर गया ना तो ये चुड़ैल है, ये स्त्री देते, राक्षस नहीं है ये, और उधर गया तो ये पानी वाला जो है ना समुद्र का, वो भंवर है एक तरह से। उधर गया तो वो मुझे लेगा, इधर गया तो मुझे लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कितने खतरों के बीच में है? 2 के बीच में ही है। इसी को बोलते हैं एक तरह से बिटवीन स्किल एंड सेरेब्रिज। 4 आएगी ऐसे ही है, डबल क्विक टाइम। ये हमने एक ईडियम याद की थी, 5 फीड्स एंड स्टार्ट्स। 5 फीड्स एंड स्टार्ट्स, रेगुलर या इरेगुलर? लिंक याद है? जैसे दौरा पड़ा फिर स्टार्ट हुआ, दौरा पड़ा फिर स्टार्ट हुआ, काम हो रहा था इरेगुलरली। कल हमने एक ईडियम याद की थी, नॉट ऑन गुड टर्म्स अनफ्रेंडली है। कल हमने एक ईडियम याद की थी, नो लव लॉस्ट। फ्रेंडली अनफ्रेंडली? अनफ्रेंडली है। अब बात कर लेते हैं यहां से इन डबल क्विक टाइम। ही है एक ईडियम हमने याद की थी, अ मंथ ऑफ संडेज। क्या था? लॉन्ग टाइम। ये एक ईडियम हमने याद की थी, अ डंकीज ईयर्स। क्या था? लॉन्ग टाइम। ये लिंक याद है ना, ठीक है। ये एक ईडियम हमने याद की थी, अ रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट डे। कल हमने एक ईडियम याद की थी, बीट द डेड हॉर्स। क्या था? व्यर्थ का प्रयास करना ही है। लिंक याद है? अगर बीट की जगह आ गया फ्लॉग, तब भी मीनिंग
वही निकलना है। अब है हमारे पास में यहां पर डबल क्विक टाइम। उससे पहले देख लेते हैं एक ईडियम थी, बाय लिप्स एंड बाउंड थी, तेजी से ये लिखा है डबल क्विक टाइम। और कहते हैं कि अगर आप किसी भी काम को कैसी स्पीड से करेंगे, डबल, या कह सकते हैं अगर आप डबल टाइम काम करोगे, सुबह भी काम कर रहे हैं, शाम को भी काम कर रहे हैं, डबल टाइम काम करोगे तो जाहिर सी बात है वो काम कैसे होगा, तेजी से होगा। हमने एक ईडियम की शुरुआत की थी कल, और वो कुछ ऐसे की थी, इन अ जिफी। क्या था? तेजी से। ये याद है ना? ठीक है। हमने एक ईडियम याद की थी, इन अ फ्लैश। वही तेजी से, इमीडिएटली, तुरंत, एक तरह से पलक झपकते ही है। हमने एक ईडियम याद की थी, आउट एंड आउट, पूरी तरह, टोटली जिसको बोलते हैं ये। उसके बाद में लिखा हुआ है यहां पर गिव इट अ वॉल। हम थोड़ा यहां साउंड टेक्निक यूज करेंगे, और इसका अर्थ निकलता ट्राई करना, कोशिश करना, एक तरह से ये। आपने देखा होगा एक फ्रीज आता है, कौन सी कंपनी का? वर्लपूल कंपनी का ही है। तो देखो, जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है ना ये, तो वो पहले ये कोशिश करती है कि मार्केट में उसको एडवर्टाइज के थ्रू उतारने से पहले पहले कुछ लोगों को वो दे, एक तरह से ये अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनसे ये कोशिश करे कि वो एक्चुअली चलेगा कि नहीं चलेगा। ये देखो, गिव का मतलब देना। हम साउंड टेक्निक यूज करेंगे, ध्यान रखना, वर्ल यानी कि वर्लपूल। ये तो मैंने कहा वर्लपूल का जो फ्रीज है, जब इन्होंने बनाया तो इन्होंने क्या किया, पहले अपने कर्मचारियों को दिया, 2-4 को, ये ताकि ये ट्राई किया जा सके कि इसमें क्या कमियां है। ये उसका अर्थ यही निकलता है, कोशिश करना, ट्राई आउट करना, एक तरह से ये। उसके बाद देखना, फ्लाई ऑफ हैंडल, लॉस टेम्पर। अच्छा, टेम्पर का मतलब क्या? गुस्सा, एक तरह से ये। ध्यान रखना, टेम्पर होता है, टेम्पर से नहीं होता है। हाँ, ये ध्यान रखना इस चीज को, ये नहीं होता एग्जाम में एरर के रूप में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। पिछले 4 साल में टीसीएस पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछे, एक एरर का क्वेश्चन आया हुआ था, लॉस वंस टेम्पर से। तो टेम्पर से नहीं होता, ये टेम्पर ही होता है ये, एस कभी नहीं लगता इसमें ये। सडनली बिकम एंड्रेज, ये यानी कहना चाह रहा है कि अचानक से गुस्सा हो जाना, जिसको कह सकते हैं संयम खोना, आपा खो देना, एक तरह से ये। आपा खोना समझते हैं ना? हाँ, गुस्सा होना, ये इसका मीनिंग निकलता है। इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही है, गुस्सा होना ही है, कुछ नहीं है, याद सारी चीजें आपको है। एक वर्ड है रैगिंग। जब किसी की रैगिंग लेते बंदा, सामने वाला क्या होता है? गुस्सा होता है। ये वर्ड जो बना नहीं है, वो वर्ड बना इससे, हाँ, यहां से। इसका अर्थ भी वही, गुस्सा। ये एग्जाम में मेन वर्ड में पूछा हुआ, साइनो इंटो में ये पूछा हुआ, इसी से क्या ये वर्ड बना दिया क्या? देख लो एक बार, ये उसी से बनाया हुआ नहीं है। इसका अर्थ निकलता गुस्सा होना। ये भी एग्जाम में मेन वर्ड में साइनो इंटो में आ चुका है ये। इसका अर्थ निकलता, सीधी सी भाषा में बात करें तो अचानक से गुस्सा हो जाना, आपा खो देना ही है। अब लिंक देखो कैसे करेंगे। लिंक इसका ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं ये, इसके थ्रू, 1 मिनट को देखो, इस स्टोरी के थ्रू बनाए तो, हाँ, ऐसा करते हैं। मान लीजिए एरोप्लेन को पायलट अजी उड़ा रहा है, और उड़ाते उड़ाते अचानक क्या हुआ, देख रही है। मैंने कहा ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद। हैंडल जानते हैं? कोई भी हैंडल होता है, एक तरह से ये। हुआ यूं कि जब एरोप्लेन जो है वो जब उड़ रहा था ना, ये फ्लाई जब उड़ रहा था, अचानक से क्या हुआ, हैंडल ने काम करना बंद कर दिया। अब हैंडल ने काम करना बंद कर दिया, मतलब काम हो ही नहीं रहा, एक तरह से वो जा रहा इस तरफ है, और मतलब ले जाना इस तरफ जा रहा था ये। तो मैंने कहा जब हैंडल काम करना अगर इसे बंद कर देगा उड़ते हुए प्लेन का, तो जो पायलट होगा वो क्या होगा, अपना आपा खो देता है ये, यानी गुस्सा होना, एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, गुस्सा हो जाना। ये थोड़ा चेंज कर दिए कनेक्शन ये। क्या हुआ, कहाँ है? तो वो तो मुझे ही पता, मैं कह रहा हूं मैं चेंज कर दिया हूं कनेक्शन ये। कनेक्शन और इमेज जो है वो दोनों माइंड में चेंज कर रहे हैं, अलग कनेक्शन बना दिए ये। लिखा है ड्रैकनियन लॉ, एक्सट्रीमली सेवर लॉ। इसका अर्थ निकलता बहुत ही ज्यादा कड़े कानून, ये तीखे जिसको बोल सकते, तीखा तो नहीं आएगा लेकिन कड़ा कानून आएगा ये। अब लिंक कैसे करेंगे? नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई स्ट्राइक करता है नहीं है, तो ये जो पुलिस वाले होते हैं ये क्या करते हैं, डरा देते हैं ये। हाँ, क्या कर देते हैं, डरा देते हैं, और ये कहते हैं कि जी देखो ये कानून, यानी कानून है कि कानून के आपकी ये धारा लगा देंगे, वो धारा लगा देंगे, इस धारा में फंसा देंगे। एक तरह से कैसे कैसे कानून बताते हैं हमें वहां पर, वो बहुत ही खतरनाक खतरनाक कानून जिसको बोलते हैं कड़े कानून। ये
तो सीधा यही से बैठ जाएगा, ड्रा प्लस कानून सही है। उसके बाद देखना 21 है ये, इसका क्या था? दो मुसीबतों के बीच में होना। एक मुसीबत कौन सी थी? ये स्त्री देते ही है, हाँ। और एक था वो बमर वाला ये। तो मैंने कहा इधर जाओगे तो मरोगे, इधर जाओगे तो मरोगे, बीच में फंस गए नहीं है, यानी दो मुसीबतों के बीच में होना ये। इसका क्या था? क्या था? क्या था? तेजी से है। लिंक याद है? ठीक है। इस बार ईडीएम ध्यान रखना टेस्ट में आएगी 1 से 11। आपका जो पेपर अब बनकर आएगा वो मेरे थ्रू ही आएगा ये। हाँ, आपका चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो और चाहे वो एसएससी का हो, ये अब मैं बता देता हूँ। ये जो पेपर आपका बनकर आएगा वो मेरे थ्रू ही अब आया करेगा यहाँ पर ये। हाँ, उन ब्रांचेज में मेरे थ्रू जाता है तो यहाँ भी अब मेरे थ्रू ही आया करेगा आपका पेपर ये, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो चाहे एसएससी वालों का हो। ये जो टॉपिक होंगे वो आपको पहले ही मेंशन कर दिए जाएंगे। मेंशन का मतलब ये है कि जो आपको अब तक पढ़ा दिया गया है वही टॉपिक आएगा। क्या हुआ? अभी मैंने क्या बोला? हाँ, मेरे थ्रू आएगा ये। तो जो आपको पढ़ा दिया गया है उसी टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट आया करेंगे। अगले 15 दिन में एक ऐसा टेस्ट होगा, मैं बता देता हूं, ईडीएम का, क्योंकि दोनों बैच का कंबाइंड चल रहा है ये। लगभग ये 15 से 20 दिन हो जाएंगे ये। तो एक 500 या 500 का तो खैर नहीं लेंगे, ज्यादा हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन तक का एक टेस्ट लेंगे। और जो टॉपर रहेगा उसको इसी जगह पर एक रिवार्ड देंगे। हाँ, जबरदस्त रिवार्ड मिलेगा, जबरदस्ती है। तो जिसके नंबर आएंगे 200 में से क्या 185? जब पता है कि इन डे में से आना है तो 185 का क्या लॉजिक निकलता है? ये यही आएगा। क्योंकि नॉर्मली जब स्टूडेंट तैयारी करने आता तो एक ही बात बोलता है कि जी आप तो मुझे ये बता दो कहाँ से पढ़ना, पढ़ तो मैं डालूंगा। अब मैं तो कह रहा हूं, मैंने आपको याद भी करवा दिया, इन्हीं में से आना है ये। तो फिर तो 200 में से 200 ही बनता है ये। हाँ, क्या हुआ? 1 2, तो 1 2 मान लेंगे, 198 कर लेते हैं, सही है। 195 कर देता हूं। अब तो नहीं होगा ना? नहीं, इससे नीचे नहीं है। 195 है, जो टॉपर रहेगा उसे जबरदस्त रिवार्ड मिलेगा जी। हाँ, ये अगले 15 से 15 दिन मैक्सिमम ये टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा ये। हाँ, रिवार्ड में क्या देंगे? हार। हार पहनेगा क्या तू? क्या कह रहा है ये? अच्छा, कार है। अरे हाँ, कार, वो मैं गांव जा रहा हूँ, हमारे वहां मेला बढ़ता है, वो मेले में आती है वो, तो वो मैं ला दूंगा वो। एक लानी है कि 10 लानी है वो बता देना बस ये। 100 लाएंगे तब भी दिक्कत नहीं है। हाँ तो कार दे देंगे, टेंशन मत लो अभी। कार बोल तो ऐसे रहे जैसे इनके कर्म तो बहुत बढ़िया है। हाँ पीछे देखना एक बार, ये आउट ऑफ माई विड्स ये इसका क्या था? समझ में ना आना, यानी कि टोटली कंफ्यूज हो जाना ये, कि मेरे तो बुद्धि से ही बाहर आई है। इसका क्या था? गुस्सा होना, आपा खो देना, संयम खो देना जिसको बोलते हैं ये। इसका क्या था? ट्राई आउट समथिंग, कोशिश करना ये। उसके बाद देखिए, ये छिपे हुए अर्थ को समझ जाना ये, क्योंकि उनको मैसेज मिला कि ये कोड है तो वो समझ गए कि इसका मीनिंग क्या है। ये हो ही जाएगा, काफी इजी। यहां पर ये लिखा है रिंग फेंसिंग, गारंटी दैट फंड्स अलोकेटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, यानी कि ये सुनिश्चित करना, ये गारंटी देना कि जो फंड्स है अलोकेट हुआ, आवंटित हुआ है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, विल नॉट बी स्पेंट ऑन एनीथिंग एल्स, वो खर्च नहीं किया जाएगा किसी और चीज पर। ये कहना ये चाह रहा है। सेपरेटेड यूजुअल जजमेंट और गारंटी प्रोटेक्शन स्पेशली प्रोजेक्ट फंड, ये यानी ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा फंड, एक ऐसा पैसा जिसकी ये गारंटी देना, ये सुनिश्चित करना कि ये किसी और काम के लिए यूज में नहीं लिया जाएगा, उसको बोलते हैं रिंग फेंसिंग। ये देखो, रिंग का मतलब रिंग होता है, फेंस यानी कि क्या होता है?
वो होता है ना, फेंस लगाते हैं ये, बाड़ जिसको बोलते हैं, बाड़ ही बोलते हैं ना। हाँ, तो गवर्नमेंट ने ये बोला, बोले कि जी हम यहाँ ये रिंग बना रहे हैं और रिंग के जो बाड़ लगाएंगे, ये मतलब ये जो गवर्नमेंट ने एक मतलब कि ये अनाउंसमेंट कर दिया कि जी 2 करोड़ रुपए इस रिंग की जो फेंस होगी, यानी जो बाड़ होगी एक तरीके से, ये केवल और केवल इसी पर खर्च किया जाएगा और किसी पर खर्च नहीं होगा। इसी में लिंग छिपा हुआ है, ये देखो, ये रिंग यानी कि रिंग, वो कह रहे हैं कि जो रिंग है इसकी जो बाढ़ होगी, जो पैसा है, जो फंड पास हुआ है एक तरह से, ये मैं केवल और केवल इसी के लिए यूज में लेंगे, बाकी और किसी के लिए यूज में नहीं लिया जाएगा। उसी को बोलते रिंग फेंसिंग। यानी ये सुनिश्चित करना, ये गारंटी दे देना कि जो फंड किसी प्रोजेक्ट के लिए अलोकेट हुआ है, तो ये इसके लिए अलोकेट हुआ है, इस रिंग की बाढ़ बनाने के लिए, ये किसी और काम के लिए यूज में नहीं लिया जाएगा। उसी को बोलते रिंग फेंसिंग। ये लिखा है अप इन द आर्म्स। अर्थ निकलता बहुत ज्यादा एंग्री होना, गुस्सा होना, नाराज होना। छोटी छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा, जब हम गलती किया करते थे तो सर क्या बना देते थे, हमें मुर्गा बना देते थे, और मैडम क्या बनाती थी, बेशर्मो तो मुर्गी बनते थे। मैडम हो चाहे सर हो, सब मतलब मुर्गा बनाते थे लड़कों को, और लड़कियों को हाथ खड़े करवाते थे। ये होता था ना ऐसा। ये तो ऐसा कब होता था, ये देखिएगा, ये जब कोई भी टीचर मतलब बड़ा बच्चे से गुस्सा होता था, नाराज होता था एक तरह से, ये तो मैंने कहा वो जनरली क्या करता था, बच्चों के हाथ ऊपर करवा देता था, ऐसे ही। तो देखो, अप यानी ऊपर, इन यानी मैं। तो क्लास में जनरली वो क्या करते थे कि सभी के हाथ जो है, आर्म्स यानी होता है भुजा, तो यानी सभी के आर्म्स जो है, भुजा जो है, एक तरह से हाथ जो है ऐसे ऊपर करवा देते थे। ये तो कब करवाते थे, जब गुस्सा होते थे तब। ये वो इसका अर्थ ये निकलता ज्यादा गुस्सा होना, नाराज होना। ये लिखा है स्वोलन हैड, अर्थ निकलता कंसिटेड। कंसिटेड का मतलब कमंडी, अभिमानी। ध्यान रखना, एग्जाम में वर्ड साइनो एंटो में बार बार रिपीट होने वाला है ये। अगर आप लिंक करें तो हम ऐसे लिंक कर सकते हैं। हाँ देखो, कौन यानी कि मैंने कहा साउंड टेक्निक यूज करते हैं, कौन। ये सीट यानी कि सीट। ये कई बार होता है पड़ोस में किसी की नौकरी लग जाती है, बड़ा घमंड आ जाता है। ये पड़ोसी भी ये कहने से नहीं चूकते हैं कि यार भाई पता नहीं कौन सी सीट इसको मिली है, जो इतना आजकल क्या हो गया है, घमंडी हो गया। तो इसका अर्थ निकलता घमंडी। ये वर्ड बनता है इस जगह से, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये पूरा भी पूछा हुआ है। अब इसको ऐसा कह देते हैं। ये कई बार आपने देखा होगा, जो घमंडी लोग होते हैं जनरली उनका जो मुंह होता है वो हमेशा कैसा रहता है, सूझावा रहता है। ये सुना है ना, ये स्वलन तो सुना है, स्वेलिंग आना, स्वेलिंग देखना वर्ड होगा यहाँ पे, ये रहा स्वेलिंग आना, सुना है नहीं, ये सूजा ना जाना। ये तो ये कहना चाह रहा है कि किसी का सिर, मतलब ये चेहरे की बात कर रहा है, अगर कोई सूजा हुआ है एक तरह से, ये तो जनरली हम देखते हैं कि ऐसे लोग क्या होते हैं एक तरह से, ये बड़े घमंडी टाइप के एक तरह से। ये तो इसका अर्थ ये निकलता है घमंडी। ये लिखा पिक फॉल्स, यानी फाइंड फॉल्ट। ये कमियां ढूंढना, दोष ढूंढना। ये अब देखो लिंक कैसे करेंगे। पिक का मतलब क्या होता है, नहीं पिक, पिक उठाना, बिल्कुल सही है। हॉल यानी छेद। आपने कभी देखा हो मार्केट में, जब किसी दुकान में हम जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, जैसे ही कपड़ों को पिक करते हैं यानी उठाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कहीं इसमें छेद तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है। यानी उसमें क्या ढूंढते हैं, दोष ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं, फॉल्ट ढूंढते हैं। इसका अर्थ ये निकलता किसी में कमियां ढूंढना या दोष ढूंढना। ही उसके बाद ना किक अप ए रो, कॉज ए डिस्टर्बेंस या क्रिएट अ फस। डिस्टर्बेंस यानी कि अशांति कह सकते हैं, हलचल कह सकते हैं, हंगामा कह सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि हंगामा खड़ा कर देना, अशांति को कर देना, एक तरह से हलचल पैदा कर देना। ये अब लिंक कैसे होगा, मान लीजिए एक मिनट के लिए सारे के सारे देखना, ये किस में खड़े हैं, एक रो के अंदर, रो यानी कि एक पंक्ति, एक पंक्ति में ऐसे खड़े हैं ये, और कम से कम 500 आदमियों की एक पंक्ति ऐसे हजी है। इसमें क्या हुआ, पीछे से किसी ने क्या कर दिया, लात मार दी। और लात मारेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या होना है, अशांति होनी है, डिस्टर्बेंस से क्रिएट होना है। और इसका अर्थ ये निकलता है डिस्टर्बेंस क्रिएट होना ही है, किकअप पर हो। उसके बाद देखना ये आ चुका पहले, ये गलत आ गया यहां पर। ये लिखा है इन हार्मनी विद, ये सामंजस्य में होना, एग्रीमेंट। ये मुझे बताइए दोनों बेच में ये वर्ड हो गया क्या, साइनो एंटो में। अब कुछ बच्चे नए आए हैं तो मैं बता देता हूं, ये इसको भी याद करने की नीड नहीं है। हार्मनी का अर्थ निकलता सामंजस्य, सहमति एक तरह से। ये और इसको लिंक ऐसे कर सकते दो तरीके से। ये
कि देखो हर किसी को यह पता है कि आजकल मनी के दम पर, यानी पैसों के दम पर किसी से भी सामंजस्य बैठाया जा सकता है। क्या सही है बात? तो इसका अर्थ निकलता सामंजस्य का मतलब सहमति, एग्रीमेंट एक तरीके से है। जब इसका अर्थ ही एग्रीमेंट निकलता तो क्या ईडीएम का मीनिंग यही निकल रहा है क्या? यही तो निकल रहा है। सद्भाव का अर्थ ये याद मत करना है, वही याद कर लेना है, सामंजस्य सहमति के सेंस में इसी से बना हुआ वो वर्ड है ये। उसके बाद देखना 28 है जी, इसका क्या था? कमियां ढूंढना, दोष ढूंढना। ये इसका क्या था? गुस्सा होना। ये अब मुझे बताइए 8 आर्म्स लेंथ का मीनिंग क्या था? कीपर डिस्टेंस। ये वो याद है? ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा है 24 घमंडी। सूझा हुआ होता है ना किसी का मुंह हमेशा ये, तो किसी से बात ना करे, बिल्कुल सूझा हुआ रहे, तो लोग उसको जनरली ये कहते हैं बड़ा घमंडी आ रही है। तो ये इसका क्या था? डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देना ये, क्योंकि उसने रो में क्या किया, पीछे से मारी लात। है इसका क्या था? हाँ, ये आप बोल नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा है, मैं बता देता हूं ये, देखिएगा। यानी कि ये गारंटी देना कि किसी एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए फंड अलोकेट किया गया है वो किसी और पर्पस के लिए यूज में नहीं लिया जाएगा, केवल और केवल वो रिंग की जो बाड़ है ना उसी को बनाने में यूज में लेंगे जी। यही से लिंक कर दो इससे में। ये इसका क्या था? सामंजस्य, एग्रीमेंट एक तरीके से, ये यहीं से निकला हुआ है ये। तो जितना ज्यादा वर्ड पावर तैयार करेंगे हम साइनो एंटो वाली बुक, उतना ही ज्यादा फायदा होगा वन वर्ड में और ईडीएम के अंदर ये, और उतना ही ज्यादा फायदा होगा आपका कॉम्प्रहेंशन के अंदर ये, और फिर उतना ही ज्यादा फायदा होगा आपका ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर ये। तो पूरा खेल जो है ना ये वो इसी का है, वर्ड पावर का ये जो अभी हम कर रहे हैं ये, जिसमें तीनों चीजें आती हैं। ये तैयार हो गया तो समझ लेना कि आपको कभी नीड नहीं होगी किसी टीचर की ये। तो फिलहाल देखिएगा लिखा है यहां पर एक बार फिर, कहां चला गया? हाँ, हाफ हार्टेड, अनएंथुजियास्टिक। देखो एंथुजियास्टिक यानी कि उत्साह, अनएंथुजियास्टिक यानी कि बिना उत्साह के। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई आदमी में जब उत्साह नहीं होता है ना ये, तो वो उस काम को कैसे करता है? आधे दिल यानी आधे मन से करता है, होता है ना ऐसा ही है। तो आधे दिल से यानी आधे मन से आदमी काम तभी करता है जब उसमें क्या नहीं होता है? उत्साह नहीं होता, जोश नहीं होता है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है बिना उत्साह के। ये कॉल इट अ डे, डिक्लेयर द एंड ऑफ ए टास्क, डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू गिव अप द वर्क एंड गो बैक टू हिम। यानी कहना चाह रहा है कि ये डिसाइड कर लेना कि जब काम को रोक देना है ये, या ये डिक्लेयर कर देना ये टास्क को रोक दो एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है किसी काम को उस दिन के लिए रोक देना ये। हाँ, रोक देना, ये इसका अर्थ निकलेगा ये। अब लिंक कैसे करेंगे देखो, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई आदमी है जी, इसकी कोई साइट चलती है और साइट पर क्या हुआ कि लगभग काम करते 20 से 25 मजदूर ये। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इस आदमी के जिसके अंडर काम करते हैं ये, इसके घर पर हो जाती है कोई ट्रेजेडी। जब ट्रेजेडी हो जाती है तो जाहिर सी बात है ये बंदा जो है वो नॉर्मली कॉल करेगा ये, और कॉल करके इनको ये कहेगा कि जी 1 दिन के लिए काम को क्या कर दो, रोक दो ये, क्योंकि घर पर हो चुकी ट्रेजेडी है। तो इसका अर्थ निकलता है कि किसी काम को रोक देना एक तरह से उस दिन के लिए ये, उसको बोलते कॉल इट ए डे। लिखा लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ये हर संभव प्रयास करने से रिलेटेड हमने एक ईडीएम याद की थी कल, कौन सी थी? हाँ, मूव हेवन एंड अर्थ। और यहां लिखा लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, यानी वो हर चीज करना जो संभव होती है, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, बात वही है, आगे आगे वही बात है, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, वही बात है, हर संभव प्रयास करना ही है। देखो लीव का मतलब छोड़ना। मान लीजिए एक लड़का है और ये थोड़ा सा जो पहाड़ वाले इलाके होते हैं वहां बैठा है जी, और वहां बैठे बैठे क्या कर रहा है ये, पहाड़ को, मैं तो ये कह रहा हूं कि पहाड़ पर जो बैठा है ये बंदा वो क्या कर रहा होगा, मान लेते 1 मिनट के लिए लेटर पढ़ रहा होगा ये। लेटर जानते हैं ना, पत्थर जिसको बोलते हैं। जब लेटर पढ़ रहा था अचानक से तेज हवा चली और हुआ यूं कि हाथ से छूट जाता है वो लेटर ये, और वहां पर बहुत सारे पत्थर है ये। अब पता नहीं चल रहा कि जी किस पत्थर के नीचे वो जाकर छिप गया ये। तो देखो बंदे ने क्या किया, बहुत दमदार कनेक्शन बनेगा,
लीव का मतलब होता है छोड़ना, नो का मतलब नहीं, स्टोन यानी कि पत्थर, अनटर्न्ड यानी कहना चाह रहा है कि मैंने ऐसा कोई पत्थर नहीं छोड़ा जिसको मैंने टर्न नहीं किया हो, मोड़ा नहीं हो। इसका मतलब हर संभव प्रयास किया इसने अपना, ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, हर संभव प्रयास करना ही है। कट कॉर्नर अर्थ निकलता है टू समथिंग परफेक्टली सो एज टू सेव टाइम और मनी, या टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट क्विकेस्ट और चीपेस्ट वे ऑफन हार्मिंग द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। यानी कहना चाह रहा है कि किसी भी काम को करना लेकिन जल्दीबाजी में करना, और सामान्यतः क्या हो रहा है कि उस काम की क्वालिटी को आप क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे, ध्यान नहीं दे रहे एक तरह से काम की क्वालिटी पर। यानी जल्दीबाजी में बिना गुणवत्ता का, बिना क्वालिटी का ध्यान रखे कोई काम करना ही है। अब देखो लिंक कैसे होगा, लिंक ऐसे कर लेते हैं कि कट का मतलब क्या होता है, काटना, इसको ऐसा करते हैं लिंक थोड़ा चेंज कर देते हैं। कॉर्नर यानी क्या होता है, कोने, हाँ साइड चाहिए। मान लीजिए आप नाई के पास में गए और आपने बोले कि वहां भीड़ भाड़ हो रही थी भयंकर तरीके, बोले कि यार बाल काट दे मेरे ये, और उसने देखो जब काटे तो कैसे काटे, हाँ इस कोने से काट दिए, यहां से काट दिए, यहां से काट दिए, यहां से काट दिए। काम कैसे कर रहा है, जल्दीबाजी में ही है, क्वालिटी का ध्यान रखा। तो यही तो होता है, बिना क्वालिटी का ध्यान रखे किसी काम को जल्दीबाजी में करना। तो एक कोने से यहां से काट दिया, एक यहां से काट दिया और एक यहां से काट दिया। नाश्ते में क्या बना आज ये व्हाइट वाले आपके पीछे जो ये आपके पीछे, हाँ हाँ आप ही आप ही आप ही, आप नहीं, आपके पड़ोस में रेड रेड, अरे हाँ यही हो, यहां तो नहीं हो। नाश्ते का नाम लिया, ऐसे लगा होगा कि नाश्ते की घंटी तो नहीं बज गई होगी, यही हो ना, यही हो। कौन सी क्लास चल रही है, भारत के विधानसभा, यही हो। एक इस रो में से भी है, हेलो, यही हो ना। ऐसा तो नहीं सोच रहे होंगे साला 7 बजे उठा देते हैं बोले पढ़ ऐसा लग रहा होगा कि जिंदगी झंड तो नहीं हो रही है। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि नौकरी आसान है तो हर किसी को मिल जाती, नौकरी आसान होती तो सबको ही मिल जाती, कम को ही क्यों मिलती है, जो तपेगा ना ये उसे ही मिलेगी। हाँ वो बनेगा क्या बनेगा बाद की बात है, लेकिन तपोगे नहीं है तभी मामला बैठेगा ही है। तपना है कहाँ, हाँ तो जितना तपोगे नहीं है तभी नौकरी लगेगी, ये हकीकत है, ये चाहे आप इसे बुरा माने चाहे कुछ ही माने ये। पर नौकरी लगना इतना आसान काम होता, कोई लग जाता फिर तो ये, तो वही लगता है जो तपता है ये, और तपना पड़ता है ये। तो जितना तपोगे नहीं है उतना ही फायदे में रहोगे ये। हाँ तो लिखा ये है कि किसके पास गया था मैं, नाई के पास, और उसने क्या क्या कॉर्नर से काट दी, एक थोड़ा यहां से काट दिया, थोड़ा यहां से काट दिया, थोड़ा यहां से, थोड़ा यहां से, ये हो गई जी कटिंग, जाओ ये, हाँ चलो बोलेगी ये दूसरे का नंबर आएगा ये। तो मैंने कहा वो काम कर रहा है जल्दीबाजी के अंदर ही है, बिना क्वालिटी का ध्यान रखे, एक तरह से क्वालिटी को गिरा रहा है ये, उसी को बोलते बिना क्वालिटी का ध्यान रखे कोई काम करना जल्दीबाजी में, कट कॉर्नर ये। उसके बाद देखना एज फिट एज फिडल, हेल्दी बहुत ज्यादा स्वस्थ होना ही है। फिडल यानी क्या होता है, नहीं सुना, ये सुना है ये, सारंगी, सारंगी बोलते होंगे, गिटार है, सारंगी कैसी होती है, वो वो अलग होता है, उसी टाइप का होता है क्या, क्या होता है, गांव के अंदर वो ट्रेन में जनरली मिल जाते देखने वाले आपको ये, हाँ
ये हमारे नॉर्मली राजस्थान के में एक एरिया है, वहां से नॉर्मली देखने को मिल जाता है ये। तो देखो ये है, आप कह रहे गिटार ही है कि ये वायलिन यानी कि, मैं पूछ रहा हूं कि सारंगी है कि गिटार है? गिटार है, सारंगी लग रही है मुझे। इसकी इमेज देखने देंगे, क्योंकि ये कनेक्शन कुछ करना ही नहीं था, इसमें परमानेंट याद हो जाएगा ये। क्या बोला आपने, सारंगी? यही है ना? तो मैं सही बोल रहा था क्या? मैं सारंगी बोल रहा हूं मैं तो। ये वायलिन है, सारंगी नहीं है। वायलिन, सारंगी तो बोलते हैं, सही है ये, सारंगी को ही बोलते हैं। अरे सारंगी है ये, सुनिएगा जरा ये। मैंने कहा किसी कोई आदमी फिट हो किसकी तरह, सारंगी की तरह। और सारंगी की साइज जो देखो कैसे होती है, नहीं मोटी नहीं होती, बिल्कुल फिट होती है एक तरीके से ये। अगर किसी की बॉडी ऐसी हुई है, देखो ये, देखो यहां से है ऐसा, और फिर ऐसा है नीचे से ये। हाँ, तो किसी की अगर कोई आदमी ऐसा फिट होता सारंगी की तरह, तो वो इस तरीके से बॉडी होगी। और ऐसी बॉडी होगी, जाहिर सी बात है जबरदस्त बॉडी है, इसका मतलब कह सकते हैं एक तरीके से वो ज्यादा फिट होना, हेल्दी होना ही है, तो उसी को बोलते हैं फिट एज फिडल ही है। उसके बाद देखिएगा, चू समथिंग ओवर, डिस्कस करना, विचार करना एक तरीके से ये। नॉर्मली क्रिकेट में क्या होता है, जब लास्ट ओवर में या लास्ट 5 ओवर के अंदर अगली टीम को 20 रन चाहते हैं नहीं है, तो कैप्टन की आदत होती है नॉर्मली देखनी। चू का मतलब क्या होता है, चबाना। चू यानी कि वो च्युइंगम है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा वो च्युइंगम खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, और अपने खिलाड़ियों से ये डिस्कस करता रहता है कि ओवर अगला किसको दे। नॉर्मली देखना क्रिकेट में ऐसे होता है कि च्युइंगम खाता रहता है, खाता रहता है, दिमाग में ये चलता रहता है, या यूं कह सकते हैं एक तरह से अपने सीनियर खिलाड़ियों से ये डिस्कस करता है, ये विचार करते हैं एक तरह से ये कि यार हम अगला ओवर दे किसको, नहीं तो हार जाएंगे एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली विचार करना, डिस्कस करना एक तरीके से ये। उसके बाद है ना वन ट्रैक माइंड, ये एक ही चीज के बारे में सोचना, थिंकिंग ओनली वन थिंग। पहले मुझे बताओ, ऑन द रॉन्ग ट्रैक कैसी दिशा में था, गलत दिशा में। अगर राइट ट्रैक होगा तो सही दिशा में। अब ये कह रहा है कि वन, वन यानी कि एक, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, माइंड यानी कि माइंड। वो कह रहा है कि मेरा दिमाग जो केवल एक ही रास्ते में चलता है, ये इसका मतलब कितनी चीजों के बारे में सोच रहा है, एक ही चीज के बारे में। 2 बार एग्जाम में आ चुकी है, इसका अर्थ निकलता है एक ही चीज के बारे में सोचना ही है। 35 है, इसका क्या था, हर संभव प्रयास करना ही है। और इसका क्या था, उत्साह से था या बिना उत्साह के, ठीक है। इसका क्या था, पूरी तरीके से फिट होना, हेल्दी होना। एग्जाम में ध्यान रखना, अगर 8 आर्म्स लेंथ के बाद कोई रिपीट होगी इस डे में, तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली यही है। इसका क्या था, जल्दीबाजी में कोई काम करना, बिना कोई क्वालिटी का ध्यान रखे एक तरीके से ये। इसका क्या था, उस दिन के लिए काम को क्या कर देना, रोक देना, बंद कर देना। उसने कॉल करके कहा कि जी मेरे घर में आज ट्रेजेडी हो गई, एक दिन के लिए काम को रोक दो एक तरह से ये। इसका क्या था, एक ही चीज के बारे में सोचना। और ये क्या था, डिस्कस करना, विचार करना एक तरीके से, च्युइंगम वाले से लिंक हो जाएगा। टू कॉल द शॉट, टू बी द पर्सन इंचार्ज। इंचार्ज मतलब समझ रहे हैं, यानी कहना चाह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास चार्ज हो जाए एक तरह से, अधिकार हो, प्रभारी हो एक तरीके से ये। और नॉर्मली आर्मी में हो चाहे पुलिस में हो, जो कॉल का मतलब होता है कॉल करना, शॉट यानी क्या होता है, मारना। अगर मान लीजिए आर्मी की बात करें चाहे पुलिस की बात करें, बड़ा जो अधिकारी जिसके पास इंचार्ज होता है, चार्ज होता है इस चीज का, वही कॉल करके ये कहता है कि क्या करना है, मारना है कि नहीं मारना है। हर कोई ऐसे नहीं कह सकता ये। इसका अर्थ ये निकलता कोई इंचार्ज होना एक तरह, जिसके पास अधिकार हो उस चीज का, प्रभारी होना ही है। एप्पल पाई ऑर्डर, शादी में अगर कभी आप गए हो तो लिखा है, देखा होगा आपने, शादी में जाते सबसे पहले आप क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर
फिर खाना, और फिर कॉफी। हाँ फिर, और क्या चाहिए हमें? ये सही है। हाँ, इधर कोई जवाब आया था, कुछ और करते हैं। ठीक हो? इसमें क्या दूध या कॉफी आती है क्या, तो बार बार ले रहा है? ठीक हो? कब आए थे? परसों आए थे? तभी चेहरे से लग रहा है। अरे भाई, तेरा नंबर नहीं आएगा अब। मेरी भी आदत खराब है कि जिसको एक बार टारगेट कर दिया नहीं है, अब वही टारगेट पे रहता है फिर ये। हाँ, इधर सही है मामला, यहाँ सही है। बात कर रहे थे कि शादी में जाते हैं तो क्या करते हैं। देखो, शादी में कभी गए हो तो आपने देखा होगा हर चीज एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होती है। जैसे कि अगर पहले पड़ी है सेव, देखना ये, यहां सेव पड़ी है, उसके बाद पड़ी है कचौड़ी, जिसको बोलते हैं आप कचौरी। देखो, एप्पल यानी सेव पड़ी थी, कचौरी पड़ी है, समोसा पड़ा है, टिकिया है, और भी जो भी जितनी चीजों की सारी पड़ी है। यानी वो किस ऑर्डर में रहती है? परफेक्ट ऑर्डर के अंदर, ये बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में ही है। उसके बाद देखिएगा, लिखा मैक्स सॉर्ट ऑफ समथिंग डिस्पोज ऑफ क्विकली, किसी भी काम को जल्दी से कर देना। देखो, इसने क्या किया, वो कह रहा है कि मैंने उसको इतना आसान बना दिया, ये भी कह सकते हैं उस काम को मैंने कैसे बना दिया, शॉर्ट। किसी भी काम को अगर आप छोटा कर देंगे ये, तो काम कैसे होना है, जल्दी से। तो इसका अर्थ निकलता है किसी काम को जल्दी से फिनिश कर देना। ये ईट हम्बल पाई, पहले मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, आपको ये आपने सुना होगा ये वर्ड, हाँ, इसका अर्थ क्या निकलता है, माफी, क्षमा मांगना। ये अपोलोजी से अपोलोगाइज वर्ड बना है, यानी कहना चाह रहा है कि क्षमा मांगना ये, या एडमिट, ये स्वीकार करना कि आप गलत है। तो इसका अर्थ यही निकलता कुल मिलाकर कि अपने किए के लिए क्षमा मांगना। ये मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम किसी दूसरे शहर में चले गए एग्जाम देने के लिए, और सुबह टाइम था एग्जाम का 9 बजे। पता चला हम पहुंच गए वहां पर 6 बजे 7 बजे के आसपास ही। बड़ी भूख लगी है, और जब भूख लगी तो किसी रेस्टोरेंट पर हम चले गए, ये छोटा मोटा कोई ढाबा था ये। जब रेस्टोरेंट पर चले गए तो वहां क्या हुआ, हमने मंगाई एक कचौड़ी। पाई यानी होता कचौड़ी, यानी कि कचौरी जिसको बोलते हैं ये। जब जैसे आप कचौरी खाने लगे तो पता चला कि जी कचौरी में से आ रही है स्मेल, क्योंकि वो कचौरी कब की थी, हाँ, कल की थी। उस कंडीशन में आप सीधे जाएंगे, जो काउंटर पर बैठा होगा इसका मालिक, उसके पास में ही है। बोले भाई यार, पैसे नहीं दिए गए हैं। बोले क्या कचौड़ी खिला दी? बोले क्या हुआ क्या हुआ? फिर वो अपने नौकर को बुलाता है, बोले क्या मैटर है? बोले हाँ साहब, मैंने वो रात वाली दे दी है। फिर वो क्या करता, काउंटर पर बैठा मालिक, कि मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बैठिए, अभी आपको एक नई कचौरी, ताजा कचौरी खिलाते बना करिए। इसका मतलब यह है कि उस दौरान वो मालिक उससे क्या मांगता है, माफी मांगता अपने किए के लिए। तो इसका अर्थ यही निकलता है, ये अपने किए के लिए माफी मांगना, क्षमा मांगना। लास्ट है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग सडन दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली, कोई भी ऐसी चीज जो कैसे घटित हो, अनएक्सपेक्टेडली, जिसके आपने आशा ही नहीं की थी, अचानक घटना ही है। देखो, बोल्ट का मतलब बिजली, ब्लू यानी से, सॉरी, ब्लू यानी क्या होगा, नीला, और फ्रॉम यानी से। हुआ यूं, घर में बैठ रहे थे, घर में बैठे थे, आराम से टीवी देख रहे थे, अचानक बाहर निकलते और पता चलता कि नीला नीला आसमान, बिजली कड़क रही है। वो घटना कैसे होती है, अनएक्सपेक्टेड ही होती है। पहले आप घर में बैठे थे, मौसम बिल्कुल सुहावना था, अचानक 10 मिनट बाद में निकलते पता चला बिजली कड़क रही, भयंकर तरीके से, आसमान जो है बिल्कुल नीला काला ऐसे हो चुका है। तो मैंने कहा, वो जो घटना होती है वो कैसे होती है, अचानक से ही है, अनएक्सपेक्टेड ही है। तो उसी को बोलते हैं अचानक से कोई घटना होना, बोल्ट फ्रॉम ब्लू। ये 40, इसका क्या था, क्या था, परफेक्ट ऑर्डर में होना, सुव्यवस्थित ही है। इसका क्या था, जल्दी से समाप्त करना, क्योंकि ये कह रहा है कि मैंने काम को जो है ना बिल्कुल क्या बना दिया, शॉर्ट कर दिया एक तरह से, ये जल्दी से एक तरह से ये। और ये इंचार्ज होना, वही जो इंचार्ज होता है ना, जिसका अधिकार होता है, जिसका अथॉरिटी होती है, वही कॉल करके ये कहता है कि किसको मारना है। ये इसका अपने किए के लिए क्षमा मांगना। तो अब ऐसा करना कि 8 आर्म्स लेंथ को सेकंड नंबर पर दे देना, ये पूछेगा नंबर 1 पर ये, और ये आएगी नंबर 2 पर रिपीट होने में। ये इसका अर्थ क्या था,
अनएक्सपेक्टेड ही है, क्योंकि यहां से बिजली कड़क रही थी एक तरह से, ये नीला नीला आसमान इस तरीके से ही है। ये कुछ ईडियम हुई है। 1 मिनट रुक जाइएगा, एक अनाउंसमेंट और कर देते हैं आपके लिए।